गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग लवण तथा लवण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लवण क्या होता है इसके बारे में जानिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा उदासीनीकरण अपक्रिया, उसमें बताया गया था अम्ल और क्षार की अपक्रिया के द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है। तो लवण होता है क्या, उसको ध्यान सुनिए। किसी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण से प्राप्त ठोस आयनिक पदार्थ को लवण कहते हैं। मतलब इसका ये हुआ, जब किसी अम्ल और क्षारक का आपस में क्रिया कराते हैं तो जल बनता है और साथ में एक अन्य ठोस पदार्थ बनता है। उसी ठोस पदार्थ को लवण कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक के अपक्रिया के द्वारा ही जो क्रिया होती है उसे उदासीनीकरण कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण से जो ठोस आयनिक पदार्थ प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। इसको उदाहरण के रूप में आप समझिए। जैसे अम्ल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्रिया हमने कराया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बनता है NaCl और प्लस H2O जल। ये आपका है अम्ल और ये है क्षार, इसको क्षारक भी कहेंगे। ये है लवण और ये है जल। ये उदासीनीकरण क्रिया है। तो अम्ल और क्षार के द्वारा उदासीनीकरण क्रिया से जो ठोस पदार्थ, जल तो बनता ही है, उसके अलावा एक ठोस पदार्थ बनता है, वह लवण होता है। तो ये है NaCl जो बना, ये लवण है। इसी प्रकार लवण में आपका ये NH4Cl, ये भी लवण है। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक प्रकार का लवण है। तो ये सब लवण है। अब आता है लवण के प्रकार। लवण के प्रकार, तो लवण जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं। लवण जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे है सामान्य लवण। सामान्य लवण, ध्यान सुनिएगा। ऐसे साधारण लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं। ऐसे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं, उन्हें सामान्य लवण कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण में आएगा NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 इत्यादि। ये सब सामान्य लवण हैं। NaCl, इसमें ना ही हाइड्रोजन आयन कहीं है ना ही OH आयन है, तो ये सामान्य लवण है। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, इसमें भी ना ही कहीं हाइड्रोजन आयन है ना ही कहीं हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें भी कहीं ना हाइड्रोजन आयन है ना ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये सामान्य लवण है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, अब अम्लीय लवण है तो जाहिर सी बात है अम्ल से संबंधित है।
अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। तो अम्लीय लवण ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं। ऐसा लवण जिसमें एक या एक से अधिक एच आयन यानी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उसे अम्लीय लवण कहते हैं, क्योंकि एच आयन उपस्थित होंगे तो अम्लीय होगा, तो इसलिए एच आयन उपस्थित होते हैं तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, नहीं तो आपको बताया गया था। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये सब अम्लीय लवण हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये सब अम्लीय लवण हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, इसलिए ये अम्लीय लवण है। तीसरे नंबर पे आपका है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण, अब नाम क्षारकीय है तो क्षार से मतलब कि OH आयन, तो ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH आयन उपस्थित होते हैं, ऐसे लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH आयन उपस्थित होते हैं उसे क्षारकीय लवण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे Pb कोष्टक में OHCl, लेड हाइड्रॉक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रॉक्सी क्लोराइड। दूसरा आपका है PbOHNO3, लेड हाइड्रॉक्सी नाइट्रेट। तो ये दोनों क्षारकीय लवण हैं, इसमें OH आयन है, इसमें भी OH आयन है, तो ऐसा लवण जिसमें OH आयन उपस्थित होते हैं वे क्षारकीय लवण कहलाता है। चौथा आपका है द्विक लवण। द्विक लवण, अब नाम है द्विक, द्विक का मतलब दो, द्विक लवण यानी दो लवण होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? द्विक लवण में जब दो सामान्य लवण के जलीय विलयन दो सामान्य लवण के जलीय विलयन का वाष्पीकरण से प्राप्त लवण। द्विक लवण में क्या होता है? दो सामान्य लवण के जलीय विलयन का वाष्पीकरण से प्राप्त जो लवण होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। दो सामान्य लवण को पहले जलीय विलयन बना करके फिर उसको आपस में मिला करके जब उसका वाष्पीकरण करते हैं यानी उसको गर्म करते हैं तो वाष्प में सारे जल निकल जाता है, तो जो ठोस पदार्थ बचता है वही द्विक लवण कहलाता है, क्योंकि इसमें दो लवणों का मिश्रण है। इसका उदाहरण देखिए,
इसके उदाहरण में आपने नाम सुना होगा फिटकरी। सूत्र इसका होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पे K2SO4 एक ये समान लवण है और Al2SO4 का होल थ्राइस एक ये समान लवण है। तो दो समान लवण का ये मिश्रण है। इस दोनों समान लवण के जलीय विलयन को बना करके फिर वाष्पीकृत करते हैं। जो दो ठोस पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे द्विक लवण कहते हैं। तो यहाँ पे दो समान लवण है, तो इसलिए ये द्विक लवण है। इसका एक और उदाहरण है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर लवण भी कहते हैं, मोहर लवण। और ये है फिटकरी। फिटकरी और मोहर लवण, इसको पोटास एलम भी कहते हैं फिटकरी को। ये द्विक लवण है। अगला नंबर है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण। मिश्रित लवण ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक, ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित होता है। उसे मिश्रित लवण कहते हैं। ऐसा लवण जिसमें एक से अधिक धन आयन या एक से अधिक ऋण आयन उपस्थित होता है उसे मिश्रित लवण कहते हैं। उदाहरण में जैसे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। दूसरा है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये दोनों मिश्रित लवण के उदाहरण हैं। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऋण आवेशित होता है। क्लोरीन ये भी ऋण आवेशित होता है। तो यहाँ पे दो ऋण आवेशित आयन उपस्थित हैं, इसलिए मिश्रित लवण है। यहाँ सोडियम धनावेशित होता है, पोटेशियम भी धनावेशित होता है। तो यहाँ पे दो धनावेशित आयन उपस्थित हैं, तो ये भी मिश्रित लवण है। तो एक से अधिक धनावेशित या ऋणावेशित आयन उपस्थित होते हैं तो वे मिश्रित लवण होते हैं। यहाँ दो ऋणावेशित है, यहाँ दो धनावेशित हैं, तो एक से अधिक है तो ये मिश्रित लवण है। छठा नंबर आपका है संकर। संकर लवण, इसको जटिल लवण भी कहते हैं। जटिल लवण, संकर लवण या जटिल लवण। अब संकर लवण में देखिए ये एक तरह से समान रूप से द्विक लवण ही होते हैं, लेकिन जब इनका जलीय विलयन बनाते हैं, जब इनका जलीय विलयन
जब इनका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये जलीय विलयन में एक सामान्य आयन तथा एक संकर को हुई जटिल आयन देते हैं। तो संकर लवण या जटिल लवण को ध्यान समझिए। ऐसे लवण जिनका जलीय विलयन बनाने पर वे एक समान आयन तथा एक संकर या जटिल आयन देते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। ये एक तरह से द्विक लवणीय होते हैं, लेकिन इनका जब जलीय विलयन बनाते हैं तो जलीय विलयन में ये एक समान आयन तथा एक संकर आयन देते हैं। उदाहरण में इसको देखिए, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसका नाम होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये संकर या जटिल लवण का उदाहरण है। अब देखिए, इसको जब आयनीकृत करेंगे, जब ये आयन में टूटेगा तो ये बनाता है 4K प्लस पोटेशियम आयन, और दूसरा जो आयन होता है FeCN6 का आयन होता है, इस पे 4 माइनस होते हैं। फेरोसाइनाइड आयन, ये जो है ये फेरोसाइनाइड आयन है, तो ये संकर आयन है, संकर या जटिल आयन, ये जटिल आयन होता है। ये तो सामान्य आयन है पोटेशियम आयन, लेकिन ये फेरोसाइनाइड आयन ये संकर या जटिल आयन होता है, ये काफ़ी जटिल आयन होता है। तो जलीय विलयन में ये एक सामान्य आयन देता है और एक जटिल आयन देता है, इसीलिए इसको जटिल या संकर लवण कहते हैं। तो ये था लवण और लवण के प्रकार। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।